पत्नी को कॉल किया और कहा कि आज रात वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ डिनर पर आया है, यहाँ कोई लड़की नहीं है। लेकिन जैसे ही पत्नी ने कॉल काटी, उसने हल्की सी ताली बजाई और मेज के नीचे से कई लड़कियां बाहर निकल आईं। सभी दोस्त लड़कियों से चिपकने लगे। एक दोस्त हंसते हुए बोला, भाभी को बेवकूफ बनाने में तो आपका कोई जवाब नहीं। उन्हें क्या पता था कि बगल वाले प्राइवेट कमरे में बैठी पत्नी ये सब छिपे हुए कैमरे के जरिए अपनी आंखों से देख रही थी। 10 साल जिस आदमी से उसने प्यार किया, वही उसे मूर्ख समझकर धोखा दे रहा था। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। जब सहेली गुस्से में तुरंत जाकर पर्दाफाश करने लगी तो पत्नी ने उसे रोक लिया। वह उसे एक मौका देना चाहती थी, लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज्यादा भयानक थी। कमरे के अंदर पति अपनी पुरानी प्रेमिका को गले लगाकर कह रहा था कि उसकी कंपनी नंबर 3 होने वाली है, जिससे कंपनी की कीमत 5 गुना तक बढ़ जाएगी। जब पैसा आ जाएगा तुम जो चाहोगी मैं खरीद दूंगा। इतना ही नहीं, उसने सबके सामने अपनी पत्नी का मजाक उड़ाया। घर वाली तो बस घर का काम करने वाली औरत है, अब तो उसे छूने का भी मन नहीं करता। यह सुनकर पत्नी की आंखें भर आईं। 10 साल पहले उसी ने अपनी सारी जमा पूंजी पति के बिजनेस में लगा दी थी। आज वही आदमी उसे बूढ़ी, बदसूरत और बेकार औरत कह रहा था। उसे समझ आ गया कि पति का प्यार नहीं बदला, बल्कि अब वह उसे इस्तेमाल करके फेंक देना चाहता था। इसके बाद पति ने अपनी प्रेमिका को कहा, मैंने ऑफिस में रखी असेसमेंट रिपोर्ट चोरी कर लाऊं, लेकिन अगर चोरी पकड़ी जाती तो न केवल कंपनी बर्बाद होती, बल्कि उस पर भारी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी। सहेली ने तुरंत पुलिस बुलाने की सलाह दी, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। वह अब जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अभी तक वह कानूनी रूप से उसी आदमी की पत्नी थी। अगर पति कोई बड़ा अपराध करता तो कहीं न कहीं पत्नी भी फंस सकती थी। इसलिए उसने तय किया कि पहला कदम बदला नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह सुरक्षित करना होगा। लेकिन तभी पति ने एक ऐसा सच बताया जिसने पत्नी की दुनिया उजाड़ दी। दोस्तों ने उससे पूछा, सुना था तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है? पति हंस पड़ा। डॉक्टर ने जो दवा उसे बच्चा बचाने के लिए दी थी, असल में वह बच्चा गिराने वाली दवा थी। जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो तलाक के बाद उसे मेरी संपत्ति में हिस्सा भी नहीं मिलेगा। यह सुनते ही पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे आज पता चला कि उसके पहले बच्चे का हत्यारा कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पति था। पत्नी गुस्से में कमरे से बाहर निकलकर उसका गला दबाना चाहती थी, लेकिन सहेली ने उसे रोक लिया। अभी नहीं, इतनी आसानी से उसे सजा नहीं मिलेगी। इसके बाद पत्नी ने अपना खेल शुरू किया। उसने वेटर से सामने वाले कमरे में एक बेहद महंगी रेड वाइन और साथ में एक कार्ड भी भिजवाया। सीईओ को लगा कि कोई अमीर महिला उस पर फिदा हो गई है, लेकिन कार्ड पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत अपने दोस्तों के साथ बाहर भागा। सीईओ भागकर बगल वाले कमरे में गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह चौंक गया। कमरे में कुछ बेहद अमीर महिलाएं बैठी थीं। पत्नी ने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था। उसकी सहेलियां भी कोई बॉडीगार्ड बनी थीं, कोई फाइलें देख रही थीं और मेज पर रखा था देश की मशहूर कंपनी का विजिटिंग कार्ड। पति को लगा कि उसके सामने देश की सबसे बड़ी अमीर महिला बैठी है। जो आदमी अभी कुछ देर पहले अपनी पत्नी को अपमानित कर रहा था, वही अब उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। उसे लगा उसकी किस्मत खुल गई है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह खुद अपनी पत्नी के बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। अपने कमरे में लौटकर उसने दोस्तों से कहा, बगल वाले कमरे में वर्ल्ड की असली मालिक बैठी हैं। अगर उनसे रिश्ता बन गया तो मेरी कंपनी की कीमत 5 नहीं 10 गुना बढ़ जाएगी। यह कहकर उसने और भी महंगी शराब मंगवाई, ताकि खुद जाकर उस महिला को इंप्रेस कर सके। उधर पत्नी यह सब देख रही थी। असल में वह पति की नजर में सिर्फ एक बदसूरत खिलौना थी, लेकिन जैसे ही उसने एक मास्क पहन लिया और दुनिया की मालिक बनकर बैठ गई, उसी आदमी की नजर में वह सबसे बड़ी वीआईपी बन गई। सहेली ने पूछा, अगर वह दोबारा मिलने नहीं आया तो? पत्नी मुस्कुराई और बोली, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ऐसे लोग जहाँ जरा सा भी फायदा देखते हैं, खुद पूंछ हिलाते हुए वहां पहुंच जाते हैं।